बिलाल कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है यार, वो देखे कितने नेक इंसान थे वो हाजी साहब, वो फोत हो गए आज। तो आप तो थे ही नहीं, तो मैं और उबैदुल्ला गए थे उनके जनाजे पे। अच्छा पापा, वो जो खान साहब के वालिद साहब, हाँ हाँ, हाजी साहब वो बड़े अच्छे थे। हाँ जी, आपको पता है उन्होंने हमारे साथ बचपन में इतना बैडमिंटन खेला है। हम लोग छोटे थे ना, तो वो दुबई होते थे ना पहले, तो वहां से उन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली हुई थी, तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा बैडमिंटन प्रैक्टिस बहुत कराई। बहुत नेक इंसान थे हमारे साथ, तो 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते थे ना, तो बहुत नेक इंसान थे। तो वजह क्या बनी? वजह क्या उनके पास टाइम पूरा हो गया, बस यही पता चला कि शाह की नमाज पढ़ के आए हैं तो घर पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, तो पता चला कि जो उन्हें हल्का फुल्का अटैक हुआ है तो वो बहुत हो गए। सही सही। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो यार वो बैद नहीं आया, वो काफी देर मतलब मेरे साथ ही था, वो पता नहीं कहाँ रह गए, उसे काम मैंने भेजना था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। हाँ बैद कहाँ रह गए थे यार इतने देर आप लगा के? पापा जी वहाँ पे वहीं था दोस्तों के साथ, वहाँ पे पहले सारे लोगों को खाना वगैरह खिलाया, तकसीम किया खाना, उसके बाद खुद बैठ के खाना वगैरह खाया, और अभी यहाँ थोड़ा लेट हो गया इसलिए। यार वो जब फोतगी वाले घर होता है ना बेटे, वहाँ से खाना नहीं खाते। अच्छा। हाँ, असल में ये खाना जो होता है ना, ये उन लोगों के लिए होता है जो दूर दराज से आए होते हैं, दूसरे शहरों से आए। तोलक वाले लोग जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दूसरे शहर से आते हैं, ये उनके लिए होता है। जो हम लोग हमसाए हैं, जो उस शहर के रहने वाले लोग हैं, ये उनके लिए खाना नहीं है, बल्कि हम लोगों को तो चाहिए कि यार उनकी कोई हेल्प करें, क्योंकि एक बंदा जब फोत होता है उनके 100 मसाइल होते हैं। तो अगर महल्लेदारी खाना खाना शुरू कर दें तो फिर तो प्रॉब्लम बन सकती है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये खाना असल में होता है उन लोगों के लिए जो लोग बाहर से आए होते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, ज़ाहिर है उन्होंने तो खाना खाना होता है। बिल्कुल, हम तो अपने घर आके खाना खा सकते हैं। हम भी सर गए थे आपके साथ ही जनाजे में गए हैं, तो हम वापस आ गए, क्योंकि ये नहीं होता। अब दोबारा इंशाल्लाह जाएंगे उनके घर फायदा करने के लिए, लेकिन खाना खाना जो है आप लोगों का हक नहीं, ये उन लोगों का हक है जो बाहर से आए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोतगी वाले घर का खाना जो होता है, असल में उस हवाले से मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था, तो अब मैं उसकी डिटेल आपको बता दूं। तो दोस्तों ये होता है कि हम लोग अक्सर औकात ये होता है कि जो आदमी फोत हो जाता है, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, तोलकदार जो इकट्ठे हुए होते हैं, तो फौरी तौर पे जब वो दफना के उन्हें वापस आते हैं तो लोग फौरी तौर पे खाने के ऊपर टप पड़ते हैं, वो खाना खाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम में इसकी बिल्कुल ममानत है। इस्लाम में ये है कि सबसे बुरा खाना वो है जो आप फोतगी वाले घर से खाते हैं। ठीक है, असल में ये खाना उन लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो लोग दूर दराज से आए होते हैं, जिनको यहाँ खाना मुयस्सर नहीं होता, फिर वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई हमसाया, कोई रिश्तेदार, कोई तल्लकदार, कोई दोस्त आपका फोत हो जाता है तो उसकी हेल्प करें। अगर हो सके तो उसके मतलब गम में शरीक हों, बल्कि उसकी हेल्प आउट करें, उसे खाना बना के वो उनके घर भेज दें। देखिए उनके माली वसाइल अगर इतने हैं तो ठीक है, फिर तो आप बना लेंगे, लेकिन अदरवाइज ये महल्लेदारों का हक होता है कि खाना पैसे इकट्ठे करें और उनके जो दोस्त रिश्तेदार आए होते हैं उनके लिए खाना तैयार करें। तो अक्सर औकात हमारे लोग जो है ना वो खुद ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है यार, इस बात से थोड़ा परहेज किया करें। तो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे मैं अपने बच्चे को समझा रहा था कि यार ये खाना जो खाना है ये अच्छा बात नहीं है, तो ये बच्चे अभी छोटी उम्र के हैं, इन बच्चों को हम जिस तरह चाहेंगे मोल्ड कर लेंगे। क्योंकि जैसे मैं एक आपको मिसाल दूं कि जैसे एक जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते अगर उसने बट्टी बनाने के लिए उसका जहन है कि मैंने इसकी सराही बनानी है, तो सराही बना रहा होता है, लेकिन उसमें सेंटर में देखा कि यार ये जो है ना सही सराही नहीं बन रही है, इसकी मिट्टी कम पड़ रही है, तो फौरी तौर पे वहीं से वो उसे मोल्ड करता है और उसकी कोई और चीज़ बना लेता है। जैसे उसकी वो कोई बर्तन, कोई प्याला बना देगा, जग बना देगा, गिलास बना देगा, उस हिसाब से वक्त के हिसाब से उसको मोल्ड कर लेता है। यही हिसाब हमारे बच्चों का है कि छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं, हम वो कच्ची मिट्टी वाला हिसाब उनका होता है। उनको जिस तरह चाहें, जिस शेप में चाहें हम उन्हें जो है ना कर सकते हैं, लेकिन जब वही बच्चा 20 साल प्लस हो जाता है, उसे अक्ल शऊर आ जाती है, तो वो क्या होता है कि जैसे वो कच्चे भट्टी का भांडा जो बनता है उसको भट्टी में डाल के उसे पका दिया जाता है, उसे हीट दे के, तो वो फिर हार्ड हो जाता है। तो अब उसको अगर चाहे कमार के जी इसको मैं मतलब तोड़ के तो इसका जग बना दूं, तो वो तो नहीं बनेगा ना। यही हिसाब बच्चों का होता है कि बच्चों को जो अब माँ बाप का फर्ज है कि उनको समझाए,
ان کی تربیت کریں کہ یار یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی بات جو آپ کو اچھی لگتی ہے ان کو بچوں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں. تو یہ فوتگی والے دن کی جو بات میں بتا رہا ہوں لوگوں کے لیے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ لوگوں کو میں آگاہی کر سکوں کہ اس کے اصل مسائل جو ہیں کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی، میری بات پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل میں شامل ہو جائیں. بشرط زندگی پھر اسی طرح کی کوئی ایسی ویڈیو بنا کے آپ کے دوستوں میں خدمت میں پیش کروں گا. کل تک اجازت، آپ کا دوست ارشد لودھی، کام دیا کرنا.